आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ विकसित और विकासशील देश के बीच में क्या अंतर होता है और हमारा भारत कब तक विकसित देशों की श्रृंखला में आ जाएगा। फिर विकसित क्या होता है और विकासशील क्या होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, हमारा देश अभी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने विकसित देशों को निम्न श्रेणी में परिभाषित किया। एक विकसित देश वह होता है जो अपने नागरिकों की सुरक्षा, पर्यावरण, स्वतंत्रता और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने का अवसर देता है। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियनेसिस अमेरिका से भारतीय उपमहाद्वीपों में पहुंचे थे, जहां पर वे विकसित हुए थे। ये तो हुई भारत की बात। अब हम आपसे बात करेंगे देश की विकसित और विकासशीलता के बारे में। देशों को उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दो श्रेणियों में बांटा जाता है, विकसित देश, विकासशील देश। इन दोनों का वर्गीकरण विभिन्न आर्थिक कारकों जैसे प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीवन का स्तर, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा आदि पर किया जाता है। आइए इसमें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि विकसित विकासशील की परिभाषा क्या होती है। विकसित देश ऐसा देश होता है जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, देश के सकल घरेलू उत्पाद का स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, उच्च तकनीकी का विकास होता है, लोगों का जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे देशों में गरीब जनसंख्या बहुत ही कम होती है, बेरोजगारी का स्तर बहुत ही कम होता है। कुल मिलाकर कहें, ऐसे देश अपनी जरूरतों को अपने दम पर पूरा करने की क्षमता रखते हैं। चलिए मैं आपको बता देने वाला हूँ संसार में कौन कौन से विकसित देश हैं। अभी तक संसार में 12 विकसित देश हैं। जैसे ही विकासशील विकसित में कन्वर्ट हो जाता है तो वो देश बदल जाते हैं। देखिए, नंबर 1 अमेरिका विकसित देशों की श्रेणी में नंबर 1 पे आता है। 2 नंबर पे ब्रिटेन, 3 जापान, 4 जर्मनी, 5 कनाडा, 6 फ्रांस, 7 रूस, 8 ऑस्ट्रेलिया, 9 इटली, 10 नॉर्वे, 11 स्वीडन और 12 स्विट्जरलैंड। ये देश विकसित देशों की श्रेणी में माने जाते हैं। निम्न विशेषताएं क्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। विकसित हम किसे कहते हैं? अगर आपके पास में चीजें हैं तो आप विकसित देशों की श्रेणी में खड़े जाते हैं। उच्च जीवन स्तर होता है, उच्च जीडीपी होती है, उच्च बाल कल्याण होता है, उच्च स्वास्थ्य सेवाएं होती है, वहाँ पर उत्कृष्ट परिवहन सेवा होती है, संचार के माध्यम, शैक्षणिक सुविधाएं, बेहतर आवास, रहने की स्थिति, औद्योगिक बुनियादी और ढांचा, तकनीकी उन्नति होती है, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि होती है। चलिए अब मैं बताता हूँ विकासशील में क्या क्या होता है। वे देश जो कि आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण से गुजर रहे हैं, जहाँ पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है, गरीब और बेरोजगारी का स्तर अधिक होता है, जो कि भारत में आपको देखने को मिल रहा होगा। लोगों के रहने सहने का स्तर अच्छा नहीं होता है और देश की आधारभूत संरचना का विकास नहीं होता है। ऐसे देशों को विकासशील देशों की संज्ञा दी जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का मुख्य अंतर जो होता है वही विकसित और विकासशील देशों में माना जाता है। विकासशील देशों को निम्न विशेषताएं होती हैं जो मैंने आपको भी बताया था। उनकी सबसे अच्छी बात क्या होती है कि घरेलू सकल उत्पाद बहुत अच्छा होता है, चिकित्सा सुविधा, बेरोजगारी वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ पर मृत्यु की दर कम होती है। ये सारी चीज़ें विकासशील विकसित देशों में होती हैं। अब मैं बात करता हूँ विकासशील कौन कौन से देश हैं। भारत, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, ये विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। आइए बिंदुओं पर डालते हैं विकसित और विकासशील देशों में अंतर क्या होता है। अंतर मैं आपको बताने वाला हूँ। अब तक मैंने नाम बताए थे, इन दोनों देशों में आखिर मेन अंतर क्या होता है जिसके हम परिभाषा कर सकते हैं कि कौन सा देश विकासशील और कौन सा विकसित है। विकसित देशों में बहुत तकनीकी का विकास हो चुका होता है, जबकि एक विकासशील देश तकनीकी विकास को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे हम विकासशील देश कहते हैं। विकसित देशों में लोग शिक्षित होने के कारण तार्किक स्वाभाविक होते हैं, अंधविश्वासी वो नहीं होते हैं, जबकि विकासशील देशों में शिक्षा का कम स्तर होता है। इसके कारण लोग अंधविश्वासी जादू टोने पर विश्वास करते हैं। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति का आय स्तर बहुत ही ऊंचा होता है, उनको अपनी इनकम की कोई इतनी टेंशन नहीं होती है। इस कारण लोगों का जीवन स्तर बहुत ही अच्छा होता है, जबकि विकासशील देशों के मामले में यह उल्टा होता है। विकसित देशों में लोगों के बीच आय का समान वितरण होता है, जबकि विकासशील देशों में आय पर
भारी असमानताएं पाई जाती हैं। जहां कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा होता है जो भरपेट भोजन भी नहीं कर पाता है। जैसा कि आप भारत में देख पा रहे होंगे, वो विकासशील देशों की श्रेणी में, और यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, कुछ लोग भुखमरी का शिकार हैं। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है, वहीं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और मत्स्य पालन होता है। विकसित देशों में उत्पादन के सभी साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, जबकि विकासशील देशों में कम तकनीकी का विकास होता है। उत्पादन के साथ सभी साधनों का अल्पमत का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण संसाधनों की बर्बादी होती है। विकसित देशों में अपने सभी कामों की आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं, जबकि विकासशील देशों की मुख्य चिंता देश की आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए होता है। विकसित देशों में जन्म मृत्यु दर कम होती है, जबकि विकासशील देशों में यह उच्चतर होती है। विकसित देशों के सकल घरेलू उत्पाद का आकार बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आधारभूत संरचना का बहुत अच्छा विकास होता है, जबकि दूसरी तरफ विकासशील देशों में सब कुछ इसके उल्टा होता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया विकसित और विकासशील देश किस प्रकार में बुनियादी अंतर दोनों देशों में पाया जाता है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में विभिन्नताएं पाई जाती है। विकासशील देश कितने ही अंतर होते हैं। अभी भारत हमारा विकासशील देशों की श्रेणी में है, और जब विकसित हो जाएगा तो क्या क्या सुविधाएं इसमें होंगी, ये मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए।